मेरा नाम अमन है और मेरी जो आज की कविता है उसका टाइटल है सत्ता का अंधेरा। क्यों बांटते रहते हो मुझे धर्म के नाम पर, क्यों बांटते रहते हो मुझे धर्म के नाम पर, क्यों करते हो धर्म के नाम पर राजनीति, कुछ तो शर्म करो अपने आप पर। मैं हिंदू व मुस्लिम व सिख और ईसाई है, मैं हिंदू व मुस्लिम व सिख और ईसाई है। जब ये सब मुझे मेरा धर्म नहीं सिखाता तो क्यों सत्ता में बैठा वो मुझे कि मैं सत्ता में नहीं और संख्या में कम हूँ, यह हर वक्त एहसास दिलाता। धर्म के नाम पर दंगे करवाता हमें आपस में लड़वाता है, धर्म के नाम पर दंगे करवाता हमें आपस में लड़वाता है। हम दोनों ही इंसान हैं, क्या हमें भी ये बात समझ नहीं आता है। जब वह मेरी मंदिर में आता मैं उसकी मस्जिद में जाता, जब वह मेरी मंदिर में आता मैं उसकी मस्जिद में जाता। क्यों फिर धर्म की राजनीति करने वाला हमें हर वक्त आपस में ही भिड़वाता। जब उसे मेरी दिवाली की मिठाइयाँ पसंद है, जब उसे मेरी दिवाली की मिठाइयाँ पसंद है, मुझे उसकी ईद की सेवइयाँ पसंद है। हम आपस में एक ना हो, आपस में ही लड़ते रहे, क्यों वो सत्ता में बैठा भरता हमारे दिमाग में ये गंद है। जब वह हम दोनों से वोट लेता, जब वह हम दोनों से वोट लेता तो फिर हम दोनों के धर्म अलग है ये क्यों कहता। जब हम दोनों ही उसे विजय बनाए, जब हम दोनों ही उसे विजय बनाए तो फिर क्यों एक की बात बिना कहे पूरी हो जाए और दूसरा अपनी बात कह ही ना पाए। जब हम दोनों ही आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं, जब हम दोनों ही आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं तो क्यों वह हमें अलग करवाते हैं। जब हम सब ने ही आज़ादी में साथ भूमिका निभाई, जब हम सब ने ही आज़ादी में साथ भूमिका निभाई तो अब क्यों बताया जा रहा है कि किसने क्या भूमिका निभाई। हमारे इतिहास को हम जैसा है वैसा रखना चाहते हैं, हमारे इतिहास को हम जैसा है वैसा रखना चाहते हैं। मत करो उससे हमें अलग, हम उसमें कुछ बदलाव नहीं चाहते हैं। सत्ता के घमंड में वे ये सब करवाते हैं, सत्ता के घमंड में वे ये सब करवाते हैं। भीड़ में ही हमारी बोली लगाते हैं और भीड़ से ही मरवाते हैं। हेयर आई टॉक्ड अबाउट मॉब लिंचिंग। क्यों अपनी ताकत का गलत फ़ायदा उठाते हो, क्यों अपनी ताकत का गलत फ़ायदा उठाते हो। कौन है सत्ता में हर वक्त एहसास दिलाते हो। संसद में भी अपना दबदबा बनाते हो, संसद में भी अपना दबदबा बनाते हो। प्रोफेशनल हैकलर्स द्वारा दूसरों की आवाज़ दबाते हो। जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं, जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं, पता नहीं क्यों कौन किस धर्म और जाति से है ये याद दिलाते हैं। ये हमें यूं ही आपस में इन धागों में उलझाते हैं, ऐसा करके सिर्फ वे एक कुर्सी के दीमक बन जाते हैं। जो भी आपके अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है, जो भी आपके अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है, क्यों वह कुछ कानूनों के तहत चुप करा दिया जाता है। एक लेखक और एक कवि, एक लेखक और एक कवि लिखकर ही अपना दर्द बताता है और सच्चाई को सबके सामने लाता है। पता नहीं क्यों उसको भी चुप करा दिया जाता है। कोरोना तो थोड़े समय की महामारी है, कोरोना तो थोड़े समय की महामारी है, लेकिन सच सबके सामने लाना हर वक्त हर शख्स की जिम्मेदारी है। वह कुछ कानूनों के तहत आपका मुंह बंद करवाते हैं, वे कुछ कानूनों के तहत आपका मुंह बंद करवाते हैं। सच तो कभी छिपता ही नहीं, एक ना एक दिन सामने आता है। क्या वे इतनी सी बात समझ नहीं पाते या समझना ही नहीं चाहते हैं। क्यों वे धर्म की राजनीति करते और जातिवाद फैलाते हैं, क्यों वे धर्म की राजनीति करते और जातिवाद फैलाते हैं। मंदिर और मस्जिद में ही उलझाते हैं। हम आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं, हम आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं। क्या वे इतनी सी बात समझ नहीं पाते, क्या ये इतनी सी बात समझ नहीं पाते। थैंक यू।